ब्रह्मा वरुणेन्द्रोऽत्र मारुता स्तुवन्ति दिवे सवे वेदां साङ्गपत्रमुपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितं तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यातं न विदुसुरगणा देवाय तस्मै नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस दूसरे सत्र में। आज हम सभी यहाँ एकत्रित इसलिए हुए हैं, श्रीमान दिलीप गानवाना जी, उनके देहांत के उपरांत इस गरुड़ पुराण का आयोजन किया गया है, गरुड़ पुराण कथा का। तो आप सभी बड़े पुण्यात्मा लोग हैं जो यहाँ पर इस समय उपस्थित हैं। अपने इस 24 घंटे के, जिसमें आपको अनेकों स्थान हैं जहाँ पे मनोरंजन के अनेकों साधन हैं, उन साधनों का त्याग करके आप यह समय निकाल करके भगवान की कथा श्रवण करने आए। और यह इससे दर्शाते हैं, इससे प्रतीत होता है कि आपका उनके प्रति कितना स्नेह और कितना उनके प्रति सम्मान है। तो आप सभी का एक बार फिर से मैं आभारी और धन्यवाद देना चाहूंगा। तो आज हम सभी गरुड़ पुराण के दूसरे सत्र में हैं। तो इसमें आता है कि किस प्रकार जब किसी व्यक्ति, मरणासन्न व्यक्ति की मृत्यु अभी होने ही वाली है, तो व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए। अब जनरली ऐसा देखा जाता है कि आजकल, अभी की बात नहीं कर रहे कोरोना की, कोरोना के पहले की बात कर रहे हैं, कि जनरली जब लोगों के घर में किसी की मृत्यु होने ही वाली होती थी, तो लोग आकर के, अब वो बेहोश पड़ा है या उसकी थोड़ी बहुत बुद्धि जागरूक है, तो उसको ऐसे ऐसे उठाएंगे, अरे देखो 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 ये तुम्हारे परिवार वाले आए हैं, अरे देखो ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बहू है, अरे तुम्हारे मौसी हैं, ये तुम्हारे ये हैं, ये तुम्हारे वो हैं, ये तुम्हारा पोता है। ऐसा ऐसा करके उसको दिखाते रहेंगे और वहां पर रोते रहेंगे कुछ लोग उसके लिए वहां पर बैठ करके बहुत सारी बातें यहाँ वहां की करते रहते हैं, फोन कराते रहते हैं कि अरे आखिरी बार बात कर लो। तो ये सारे कार्य नहीं करने चाहिए। अगर आप वास्तव में अपने परिजन का वास्तव में सहायता करना चाहते हैं, तो जब उनका अंतिम समय आता है, उस समय उनके मन को शांत रखना चाहिए। ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे उनके मन में शांति हो। उनको जाने के लिए, यहाँ से वो अंतिम यात्रा निकालने जाने वाले हैं, ये शरीर छोड़ के निकलने वाले हैं, तो इस समय हमें चाहिए कि हम उनके लिए कुछ कर सके। अभी प्राण निकला नहीं है शरीर से, अभी प्राण है शरीर में, लेकिन इस समय भी बैठ करके भगवान का भजन करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। ना कि वहां बताते रहना चाहिए, अरे इनको देख लो, इनको मिल लो, अरे आपको कुछ चाहिए क्या, अरे आपका अंतिम क्या इच्छा है। ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब प्राण निकलने ही वाले होते हैं, शरीर में बहुत कष्ट होता है। हम सोच भी नहीं सकते इतना कष्ट होता है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना कष्ट होता है। अब वो तो अलग बात है, किसी ने, कुछ लोग कहते हैं अरे हमने मौत को देखा है, हमने मृत्यु को देखा है, पर अगर वास्तव में मृत्यु आ जाएगी तो आप देख नहीं सकते, क्योंकि देखने के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो ऐसा बहुत
कुछ कुछ लोगों के अपने अनुभव भी हैं, वे कहते हैं कि हमने एक बार शरीर छोड़ दिया था फिर वापस आ गए। लेकिन ये निश्चित मान के चलिए, जब आपका शरीर आपसे 100% छूटने वाला रहेगा तो ये संभावनाएं भी नहीं रह जाएंगी। ऐसा थोड़ा थोड़ा स्वप्न जैसा, निद्रा जैसा ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत कष्ट होता है। क्योंकि शास्त्र में भगवान कहते हैं, विष्णु कहते हैं कि बहुत कष्टदायक है मृत्यु। तो खैर, जो लोगों का अपना अनुभव हो, तो जो मरणासन्न व्यक्ति है उसके लिए वहां पे भजन करना चाहिए। हो सके तो उसके अपने हाथों से तुरंत गौदान करा देना चाहिए। यदि हो सके, संभव हो, तो गाय को बुला करके, गाय का पूंछ को पकड़ा करके, उनके द्वारा गाय के गले में घंटी बांध करके वह गाय का दान। और यह गौदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। जीवित अवस्था में यदि कोई गौदान करता है तो उसको यहाँ से यमपुरी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इवन अगर वो बहुत पापी भी है और उसे जाना भी है नरक में, तो गौ माता उसे बड़े ही सरल मार्ग से लेकर के जाती है। ये गौ माता का बहुत बड़ा कृपा है। तो आज तो छोड़िए कि आप अगर गाय का दान करें, क्योंकि एक गाय कम से कम 40-50 हजार रुपए की आती है, तो गाय का दान नहीं कर सकते तो कम से कम जहाँ गौशालाएं हैं, ऐसे हमने कई ऐसे गौशालाएं में हम जाते हैं और वहां पे गायों की स्थिति देख करके बड़ा दुख होता है। क्योंकि अगर हमारे पास 100 घर हैं, अगर एक एक घर का एक एक व्यक्ति भी एक एक गाय को भी अपना गोद ले ले तो भी बहुत सारी गायों का रक्षा हो जाए। वो भी नहीं कर सकते तो वर्ष में कुछ धन दान कर देने से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो जीवित अवस्था में धर्म कीजिए, मरने के समय या मरने के बाद धर्म करने का उतना लाभ नहीं है जितना जीवित अवस्था में। क्योंकि भगवान ने हमें इंद्रिय दी है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, शक्ति दी है, बल दिया है, ये केवल और केवल धर्म करने के लिए दिया है, ना कि भोग करने के लिए दिया है। तो मरणासन्न व्यक्ति के लिए गौ दान करवाना चाहिए और उसके हाथों से ब्राह्मणों को दान करवाना चाहिए। स्वर्ण दान कराना सबसे उत्तम माना जाता है। यदि वो नहीं कर सकते तो कुछ भी द्रव्य यानी पैसे, कुछ भी यथाशक्ति आपको लगता है तो हरे कृष्ण गुरु जी, नेटवर्क कनेक्टिविटी will get sorted. हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओके, थैंक यू। आज थोड़ा बारिश ज्यादा है तो शायद नेटवर्किंग इशू हो रहा है। ओके, धन्यवाद। तो Stay tuned. So we are trying to connect from another device. We will get it. Meanwhile, I just wanted to make an announcement that 6:30 onwards, we will have the Gandhari offering from all the family members and well-wishers. So please keep your offerings ready and please restrict them to 10 minutes.
तो यदि किसी मरणासन व्यक्ति के लिए यदि दान देने की भी संभावना नहीं है, तो भी वह मन से भी केवल इच्छा कर ले कि मैंने दान किया, ब्राह्मण को किया, मैंने गौ दान कर दिया, तो भी उसे उसका दान एक्सेप्ट कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, अगर धन नहीं है तो। ठीक है, इस बात को भी विशेष हाईलाइट करके सुनिए। तो यहां तक शास्त्रों ने बताया है। तो ऐसा नहीं बताया है कि अगर धन नहीं है तो दान मत करो, कम से कम मन से तो कर ही सकते हो ना, तो वो तो कर लो। आजकल लोग मन से भी दान नहीं करना चाहते, तो कहां से स्वरूप से कर पाएंगे। और दान देने के लिए ना हृदय चाहिए, धन नहीं चाहिए। धन तो लोगों के पास बहुत है, नहीं भी है, लेकिन जिसकी देने की भावना होती है उसको धन नहीं भी है तो भी वो कहीं ना कहीं से लाके दे देता है। और जिसको देने की इच्छा ही नहीं है, उसके पास धन का पहाड़ भी हो, पूरा मेरु सुमेरु पर्वत के समान भी धन हो, तो भी वो दान नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि अरे कम है। तो देने की भावना होनी चाहिए। और शास्त्रों में दान का ही महत्व बहुत है। ये पूरे जो हमारे सत्र चलेंगे, पूरा सेशन जो चलेगा, ये पूरा सेशन में आपको दान के ऊपर बार बार कथा आएगा, बार बार कहानी आएगी। और इसका उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में पुण्य दान इत्यादि करता है, पुण्य कर्म करता है, उसको यम मार्ग में कष्ट नहीं मिलता। जो व्यक्ति दान नहीं करता उसको ही कष्ट मिलता है। तो जो लोग इसमें अभी आगे आएगा कि यमदूत उसे मारते हैं, पीटते हैं, कहते हैं कि तुमने कभी गौ दान नहीं किया, या कभी गाय के भोजन के लिए कभी कोई व्यवस्था नहीं की, तुमने कभी कोई यज्ञ हवन नहीं किया, कभी किसी ब्राह्मण को बुला करके उनकी सेवा नहीं की, किसी साधु की सेवा नहीं की, तो हे पापी तुम इस कष्ट को और भोगो, ऐसे यमदूत कहते हैं। तो जो म्रियमाण व्यक्ति है, अभी जिसके प्राण निकलने ही वाले हैं, हमें चाहिए कि उसको ऐसा वातावरण दे कि वह केवल भगवान का स्मरण करता रहे, अधिक से अधिक भगवान का स्मरण कर सके। इसमें भगवान का सुंदर और शांतमय कीर्तन होना चाहिए। बहुत जोर जोर से इंस्ट्रूमेंट सारे नहीं बजाने चाहिए, कोई एक आध दो इंस्ट्रूमेंट बजाए तो भी चलेगा, लेकिन यह सब, हरे कृष्ण, यह सब उनको सुनाई देते रहना चाहिए, कीर्तन सुनाई देता रहे उनको हर प्रकार से, ऐसा वातावरण निर्माण करना चाहिए। तो जब म्रियमाण व्यक्ति की जब मृत्यु हो ही जाती है या हो जाती है, तो उसको जमीन पर लिटा करके साउथ फेसिंग पैर दक्षिण की तरफ रखना चाहिए, और दक्षिण की तरफ पैर को रख करके, और हो सके तो अपने गोदी में, जैसे मान लीजिए उनके पिताजी हैं तो बेटे को अपने गोद में रख लेना चाहिए। हाँ, यदि उनके प्राण निकलने ही वाले हैं तो, यदि सासू है या माँ है, स्त्री है, तो घर में बहू है या बेटी है, वह उसका सिर अपने गोदी में रख करके और उनके सिर को सहलाते हुए भगवान के नाम का उच्चारण कर सकते हैं। यह प्रकार से इसको कहते हैं अंतिम समय में उनको विदाई दे, ना कि वहां बैठ करके लोगों से दूसरे टाइप की बातें करना, अरे ये बहुत अच्छा काम करते थे, अरे आज इनका ये स्थिति हो गया, ये पहले कभी बीमार नहीं हुए थे, ये अचानक हो गया, ये सारी बातों को दूर रखना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या करें, अब हमको अगर एक अकेले को ज्ञान है और 100 लोग ऐसे ही बैठे हैं तो आप वहां कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जितना हो सके एक इस तरीके से लोगों को समझाना चाहिए कि भाई इस समय उनको भजन करवाओ, उनको भगवान की कथा श्रवण कराओ, ना कि ये सब बकवास बातें। यह जो प्रजल्प है इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, विशेषकर जब कोई मरणासन व्यक्ति हो। तो इसलिए मैं एक एक स्टेप को बहुत ज्यादा हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ताकि आपको ये बात समझ जाए कि हमें व्यक्ति की जब मृत्यु हो रही है तो क्या करना है, और जब मृत्यु हो जाए तो क्या करना है। इसलिए इस कथा का आयोजन किया है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते रहिए। तो अब जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस समय यमदूत जो होते हैं वही आते हैं चले।
ऐसा नहीं कि यमदूत बस प्राण तुरंत खींचने के लिए आ जाते हैं, कभी कभी यमदूत 4-5 दिन पहले ही आते हैं, उसको दृष्टिकोण उसको देखते हैं, मतलब वो आत्मा, वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु होने वाली है वो देखता है उसे। उनके बाल लंबे लंबे तांबे जैसे बड़े खड़े होते हैं, आंखें लाल लाल होती, मुंह टेढ़े होते हैं, दांतें बड़े बड़े होते हैं और बड़े विकराल शरीर वाले होते हैं। उनको देख करके वे बड़े चिंतित होते हैं। कुछ लोग उन यमदूतों को देख करके चिल्लाने लगते हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसे करके शरीर छोड़ देते हैं। कुछ लोग जोर जोर से ऐसे घबरा जाते हैं, क्योंकि ये यमदूत जब किसी को दृष्टिगोचर होते हैं तो व्यक्ति मलमूत्र विसर्जन कर देते हैं। कुछ लोग आंखें ऐसे बड़ी बड़ी कर लेते हैं, कुछ लोगों के श्वास बहुत तेजी से आने लग जाते हैं, जाने लग जाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने कभी उनको देखा नहीं और इतना भयावह व्यक्ति को कभी उन्होंने देखा नहीं। तो ऐसी परिस्थिति होती है। तो यमदूत जो है ये बड़े विकराल होते हैं। हमने अभी कुछ ही 6 महीने 10 महीने बीत रहे हैं, एक हमारे यही एक प्रभु जी हैं, उनके पिताजी का ऐसा ही कुछ हुआ था। उन्होंने जब उनके घर में उन्होंने यमदूतों को देखने लग गए थे और वो बोलते थे, अरे ये 2 लोग कहाँ से आ गए हैं, इनको घर से निकालो, अरे 2 लोग कहाँ से आ गए हैं, ये कैसे घर में अंदर चले आते हैं। तो वो यमदूत आते थे, उनको दिखाते थे और फिर चले जाते थे। ऐसा बार बार होता था। और जब उनका अंत समय में जब उन्हें प्राण छोड़ना था तो उनका जो सेवक था उसको वो बोल रहे थे कि तुम मेरे पास ही रहो, कहीं जाओ मत, वरना ये लोग मेरे को लेके चले जाएंगे। और उनको बार बार बोलता था। तो सुबह से लेकर के संध्या तक उस नौकर को, अपने सेवक को अपने पास ही रखे। उनका बेटा भी उनको पूछ रहा है, बहू भी उनको पूछ रही है कि अरे क्या हो गया, वो सामने वाले कैसे दिख रहे हैं। तो बोलते हैं अरे ये बहुत भयावह दिख रहे हैं। तो बोलते हैं अरे भयावह मतलब कैसे दिख रहे हैं। तो चुप हो जाता है, कुछ बोलते हैं। लेकिन बोलते हैं अरे इनको हटाओ, इनको हटाओ। फिर बोलते हैं अरे ये तो टॉयलेट में भी चले आते हैं, अरे ये तो मेरे बेडरूम में भी चले आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, इनको हटाओ, इनको हटाओ। ऐसे बार बार ऐसे 4-5 दिन चलते रहा उनके साथ। और अंत समय में उनके जो सेवक थे उन्होंने उनको बस इतना ही कहा कि सेवक जो था उसने कहा कि साहब मैं बहुत भूखा हूँ, मैं खा लेता हूँ थोड़ा सा और आप भी खा लीजिए और फिर मैं आपके पास ही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो बोलते नहीं नहीं तुम जाओ मत, वरना ये मुझे लेके चले जाएंगे। तो बोलता अच्छा ठीक है, मैं अपना खाना अपना भोजन लेके आपके पास आकर के खाता हूँ, बस मुझे 30 सेकेंड दीजिए। तो उसने कहा ठीक है, जल्दी दौड़ के जाओ, जल्दी आ जाओ, यहाँ वहां रुकना ही मत, वरना ये मुझे लेके जाएंगे। और जो बेटा और बहू थे उनको इस बात का ज्यादा भनक नहीं था, क्योंकि उनके आगे ज्यादा ये बात करते नहीं। ये तो बाद में बताया गया कि उनको बहुत ज्यादा ये फील होता है। तो बेटा बहू भी जो थे उनका भी बच्चा भी हुआ था, तो वो लोग उसमें व्यस्त रहे थे। और शाम को 8:30 बजे वे ऐसे देख करके और उन्होंने प्राण छोड़े। और सोफे पे बैठे बैठे, ऐसा नहीं कि लेट गए या गिर गए, ऐसा कुछ नहीं, बैठे बैठे बस ऐसे देखा और ऐसे। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि यमदूत लोग जो हैं ये सब आते हैं और लेकर के जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग बच जाते हैं या ये सब कहानी की बातें हैं। और ये तो मैंने ऐसे एक उदाहरण दिया, ऐसे मेरे पास कई उदाहरण हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने भी कई बातें सुनी होंगी, देखी होंगी कि जब किसी की मृत्यु होनी होती है तो बहुत सारे अकाल चीजें देखने को मिलती है। जैसे कोई अपने आप को नग्न देखना, नंगा देखना खुद को, यह भी अकाल मृत्यु का सूचक है या मृत्यु का सूचक है। फिर ऐसे अनेकों प्रकार के दोषपूर्ण स्वप्न को देखना, उससे मृत्यु का सूचक होता है। ऐसे कोई अंगों का फड़कना या ऐसे कुछ दोष कार्य होना जो नहीं होना चाहिए, उससे भी प्रतीत होता है कि मृत्यु निकट आ गई। ज्यादातर जो पुण्यात्मा लोग हैं, जो बड़े अच्छे जीवात्मा हैं, उन लोगों को अपना मृत्यु होने वाला ये उनको मालूम पड़ ही जाता है, लगभग उनको मालूम हो जाता है। तो जनरली वो लोग क्या करते हैं, वो बता देते हैं कि देखो आज जो भी काम करना आज कर लो, कल का कुछ पेंडिंग मत रखो, ऐसा ही बोलते हैं। ऐसा ये नहीं बताएंगे कि मेरी मृत्यु होने वाली, पर ये बोल देंगे कि जो भी करना है आज खत्म कर दो, कल का मत रखो। तो कुछ लोग कर देते हैं वो काम पूरा, कुछ लोग उस बात को इतना
एक्शन या रिस्पॉन्ड तुरंत नहीं देते हैं तो फिर बोलते हैं उन्होंने ये कहा था लेकिन मैंने नहीं किया, उनको बड़ा पछतावा होता है। तो ऐसी भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो इसलिए जो म्रियमाण व्यक्ति होता है, जिसकी मृत्यु होने वाली है, उसमें जो ज्यादातर पुण्यात्मा लोग हैं उनको पता होता है कि उनकी मृत्यु होने वाली है, तो इसलिए वो ज्यादा कहीं और कोई कार्य में नहीं लिप्त होते। उनको पता है कि भाई अब मेरा समय आ गया है, मुझे जाना है और आप लोग अपना अपना कर लो और बस मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोलते। तो ये ऐसे कई घटनाएं हैं जो देखने को मिलती है। तो जो भी म्रियमाण व्यक्ति है, पुण्यात्मा व्यक्ति है, पापी व्यक्ति है, इन सभी को यमदूत एक बार आते हैं। हालांकि यमदूत पुण्यात्माओं के पास आते हैं लेकिन उनको डराते नहीं, या वो लोग भी डरते नहीं उनसे। पुण्यात्मा लोग उनसे नहीं डरते क्योंकि वो जीवन में उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि किसी को कष्ट देना पड़े, तो इसलिए उनको मृत्यु के समय ज्यादा कष्ट नहीं होता। यदि हम किसी का अनैतिक धन लेने का प्रयास करते हैं या लेते हैं, यदि हम किसी को अनायास कष्ट देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति हो, उसके घर में बेटे हो, तो उनको अनायास डांटता रहेगा, गाली देता रहेगा, उनसे हमेशा मतलब क्रोधित रहेगा, ऐसे लोगों को यमदूत जब आते हैं तो बहुत भयावह हो जाते हैं। या स्त्रियां हैं, उनमें भी जैसे सासू है या कोई ऐसी माँ होती है जो बहुत परेशान करते हैं लोगों को अननेसेसरी, ये लोग भी जब मृत्यु आती है तो बड़े दुखी होते हैं, भयभीत होते हैं। इसलिए आप जितना सरल जीवन जिएंगे, जितना शांत में जीवन जिएंगे, आपको कभी कभी लगता है कि अरे हम नहीं बोलेंगे तो लोग नहीं सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं। कुछ कुछ बातें बोलनी पड़ती है। अगर एक ही बात रोज रोज बोलना पड़ रहा है तो उसका मतलब इसको बोलने का कोई अर्थ ही नहीं। समझता है जो व्यक्ति, उसको एक ही बार समझाना पड़ता है, और जिस व्यक्ति को बार बार समझाना पड़ता है यानी वो समझता नहीं है, तो उसको समझाने का कोई अर्थ नहीं। तो इसलिए जो लोग दूसरों को अनायास कष्ट देते रहते हैं, किसी को परेशान करते रहते हैं, कोई अननेसेसरी झगड़ा करते रहते हैं, कुछ छोटी सी बात हो गई तो उल्टा जवाब देते रहते हैं, ये लोगों को यमदूत लोग बहुत कष्ट देते हैं। जब इनकी मृत्यु निकट आती है ना, तो उनका आधा प्रायश्चित तो यमदूत ही करवा देते हैं। वो इतना तेज घबराते हैं कि कभी कभी मलमूत्र त्याग देते हैं, बहुत कष्टदायक होता है। और ऐसे कई लोग अपना मेरे साथ में अपना अनुभव साझा करते हैं कि प्रभु जी हमने ऐसा देखा, हमारे परिवार में ऐसा हुआ था, इस प्रकार से ऐसी ऐसी वस्तु घटी थी, है ना, ये सारी चीजें होती रहती। तो लोग बताते हैं कि हमारे परिवार परिजन ने किस प्रकार से प्राण छोड़े, ऐसा भी देखा जाता है। तो जो म्रियमाण व्यक्ति होती है उनको यमदूत दिखाई देते हैं, उनको दृष्टिगोचर होते हैं यमदूत। और यमदूत जब आते हैं ना तो व्यक्ति कांप उठता है, घबरा जाता है। तो हमको चाहिए कि हम अपने जीवन को इतना सरल रखें, इतना शांत और सरल बनाएं, ताकि हमको हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई भयावह स्थिति ना देखने को। देखिए, मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जितना हमारे हाथ में है उतनी चीजें अगर हम देखेंगे, उतनी चीजें हम कर सकते हैं, तो हमें कम से कम ये बात तो क्लियर है कि हमें नहीं मिलेगा। हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम अपने जीवन को इतना सरल रखें कि दूसरों को कष्ट ना दे, तो फिर हमें भी कष्ट कम ही होगा या नहीं होगा। तो म्रियमाण व्यक्ति को यमदूत दृष्टिगोचर होते हैं और वे उसको पाश से बांध करके खींच करके निकालते हैं। जैसे मैंने कल बताया कि अगर हमको अभी के अभी कोई कहे कि चलो इस घर को छोड़ना है तुम्हें तुरंत, और हम कहेंगे रुको पैसा ले लो, कपड़े ले लो, कुछ वस्तुएं ले लो, नहीं कुछ भी नहीं, चलो अभी तुरंत राइट नाउ, तो हम इस बात के लिए कभी सहमत नहीं होंगे। लेकिन जब यमदूत आते हैं तो वे ऐसे ही करते हैं हमारे साथ। तो हमें ना उस समय पता है क्या फीलिंग आती है, एक सेकंड दे दो, एक सेकंड दे दो, बस मैं भगवान का भजन करूं, एक सेकंड दे दो, मैं इनको ये बता दूं, अरे ये मैंने सोना कहाँ छुपाया है, एक सेकंड दे दो। उस समय कोई सेकंड नहीं मिलेगा, एक क्षण भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन को इस तरीके से ढालते हैं कि जितना हो सके भगवान के भजन में लगते हैं, क्योंकि जब उनके पास मृत्यु आती है ना तो भी उन्हें कोई भय नहीं होता। भजहु रे मन अभय चरणार विंद,
वो भगवान के अभय चरण को याद करते हैं ताकि उनको कोई भय ही ना हो। क्योंकि भय कब लगता है? जब हमें लगता है ये वस्तु हमारी है, जब हमें मालूम है कि वो हमारी नहीं है तो कोई भय नहीं लगता। अभी जैसे हम देखते हैं सुनामी में वीडियोस वगैरह आते रहते हैं व्हाट्सएप पे कि पेड़ जो है वो गाड़ी पर गिर गया है ना, या एक पिलर था वो 10 कार पे एक साथ गिर गया, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां थी लेकिन उसके ऊपर गिर गया, तो हमें कष्ट होता है क्या? हमें भय होता है क्या? हम तो देखते अरे ये देखो क्या हुआ, क्योंकि कोई कष्ट भय नहीं होता, सिर्फ देखने में आनंद आता है, अरे बाप रे नुकसान हो, लेकिन हमें अंदर से कोई फीलिंग नहीं आती। लेकिन यदि हमारा मोबाइल केवल जमीन पे गिर जाए तो कितना दर्द होता है। तो वैसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं उनको पता है कि सब कुछ भगवान का है, तो उनको कोई चिंता नहीं होती। उनको लगता है ये शरीर ले लो या ये शरीर दे दो, चाहे हमें शरीर में रखो या चाहे शरीर से बाहर निकाल दो, हमें कोई कष्ट नहीं है, आप लेके जाओ, जो करना है कर। और इस वजह से जो भक्त होते हैं उनको कोई भय नहीं। ये तो उनको भय लगता है जिनको अपने धन से बड़ा प्रेम है, अपने घर से बड़ा प्रेम है, अपने परिवार से बड़ा प्रेम है, ऐसे लोगों को बड़ा भय लगता है। देखिए परिवार से प्रेम करना, धन से प्रेम करना कोई गलत भी नहीं। अगर आज के समय हमें धन नहीं हो तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? तो धन से प्रेम करना गलत नहीं, यानी उनमें आसक्त नहीं होना। कि यदि अगर आज के आज हमें ये सब छोड़ना पड़े तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, ऐसी बुद्धि होगी तो कोई बात नहीं। परिवार के साथ भी प्रेम रखो, धन के साथ भी प्रेम रखो, अपना कार्यभार भी संभालते रहो, उसमें कोई दोष नहीं। दोष तो तब है जब उसमें आसक्ति बनी रहती, तो उस समय हम छोड़ना तो नहीं चाहते। अब अगर कोई हमसे कहे कि अरे नहीं ये 10,000 रुपये मुझे दे दो, तो हमको जब तक कोई चाकू नहीं दिखाएगा हम मानेंगे नहीं, बंदूक दिखाएगा हम मानेंगे नहीं, तो तब हम देते हैं। लेकिन ऐसे कोई मांगेगा तो नहीं देते, आवश्यकता होगी इसे मांग रहा है। तो जो भी हो, इस प्रकार जब हमारी आसक्ति रहती है इन वस्तुओं से तो हमें बहुत ज्यादा कष्ट होता है। जितनी ज्यादा आसक्ति होगी उतना ज्यादा कष्ट होता है मृत्यु समय। मृत्यु के समय जितनी ज्यादा आसक्ति उतना ज्यादा कष्ट। इसलिए आसक्ति को कम करना चाहिए। बार बार साधु संत शास्त्र ब्राह्मण ये सभी बताते रहते हैं कि आप ये कीजिए, आसक्ति कम कीजिए, लेकिन आजकल तो साधुओं को ही देखने को मिलता बड़े आसक्त होते हैं, तो उनका ज्ञान लेके क्या लाभ हो। तो हमें अपनी आसक्ति कम करनी चाहिए, हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि ये सारी चीजें मिनिमाइज हो जाएं, बहुत कम हो जाए। बेटा है प्यारा है अच्छी बात, बहू है अच्छी है अच्छी बात, पोता है बहुत प्यारा है अच्छी बात, पर इनके बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा ये गलत बात, या मैं इन सबको नहीं छोड़ के जाऊंगा या जाऊंगी ये भी बड़े दुख की बात। इन सब बातों को विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी कितना भी हो इतने आसक्त मत हो जाओ कि जब हमें सबको छोड़ना पड़े तो हम छोड़ ही नहीं सकते। बहुत कष्ट होता है परिवार को छोड़ना, है? आप सभी को अनुभव भी होगा कि जब आप कभी अपने घर वालों के पास में महीने 20 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीना रहते हैं और जब उनको छोड़ के जाना होता है तो बहुत बहुत ग्लानि होती, बहुत दुख होता है, अश्रु आंसू गिरते हैं हमारे। तो ये अच्छी बात है, इमोशंस ये सब होता है, भावनाएं हैं जुड़ी रहती हैं सबसे और होना भी चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि जब हमें छोड़ना ही पड़े तो हम छोड़ने के लिए तैयार ही ना, ऐसा नहीं होना। तो ये बातों को समझना होगा हमें और हमें अपने जीवन में इसका पालन करना है, इसको उतारना है। देखिए जब तक आप सत्य को ग्रहण नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये सत्य कोई काम का नहीं, ये ज्ञान कोई काम का नहीं। आप चाहे इसको 6 घंटे यही लेक्चर सुनते रहो, कोई लाभ नहीं आने। इन सब बातों को बस केवल धारण करना है, अपने हृदय में उतारना है कि हाँ मुझे आसक्त नहीं होना है। बस मन तो जाएगा लेकिन मन के अनुसार हमें जीवन नहीं जीना है, हमें ऐसे रखना है अपने आप को कि ठीक है, इतना भी वो नहीं होना है कठोर पत्थर के समान, लेकिन इतना भी
आसक्त नहीं रहना है कि भाई वो जैसे च्युइंगम में बाल चिपक जाए तो बाल को ही काटना पड़ जाता है, वैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो म्रियमाण व्यक्ति को जब यमदूत दृष्टिगोचर होते हैं तो बड़े दुखी हो जाते हैं। और कितने लोग मलमूत्र जो त्याग करते हैं, कहते हैं कि अगर आप ऊपर के शरीर से, ऊपर के अंगों से अपने प्राण को छोड़ते हैं तो वो पुण्यात्माओं के, जो पुण्यात्मा लोग होते हैं उनके जो शरीर से प्राण निकलते हैं, हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। 9 द्वार मतलब 9 रास्ते हैं जिसमें से कुछ भी एंट्री हो सकती है और बाहर भी जा सकता है, उसको कहते हैं 9 द्वार। 2 कान, 2 आंख, नाक, मुंह, फिर हमारे गुहियांग, आगे और पीछे के मार्ग। तो ये सारे 9 द्वार हैं। और कभी कभी कुछ बड़े जो योगी होते हैं उनके इस कपाल से प्राण बाहर निकलते हैं। ये तो बहुत बड़े सिद्धि योगियों के प्राण निकलते हैं। लेकिन यदि किसी के आंखों से प्राण निकलता है तो आप देखेंगे कि मृत्यु के बाद उसकी आंखें खुली रहती है। किसी के नाक से यदि प्राण निकलता है तो नाकें थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। किसी के मुख से प्राण निकलता है तो उसके मुंह खुले रहते हैं। किसी के कान से प्राण निकलते हैं तो आप देखेंगे कान ऐसा थोड़ा हल्का टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। लेकिन किसी के गुह्यांग से यदि प्राण निकलता है ना, तो जैसे ही उसकी मृत्यु होगी उसको उसके टॉयलेट बाथरूम उसके कपड़ों में देखने को मिलता है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि ये व्यक्ति की गति क्या है। यदि हम तो अच्छा ही कहेंगे और अच्छा ही मानना चाहिए, लेकिन इससे आप ये दृष्टिगोचर भी होता है कि व्यक्ति का जीवन कैसा रहा है और जब उसकी मृत्यु हुई तो उससे उसकी गति क्या होगी। यदि हमारे कटी मतलब कमर के नीचे से यदि प्राण बाहर जाते हैं तो व्यक्ति को निश्चित रूप से नरक योनि में ही जाना पड़ता है। यदि ऊपर के मार्ग से जाता है तो यह निश्चित है कि व्यक्ति सदगति को ही प्राप्त करता है। 90% देखने को मिलता है कि ऊपर के तरफ से ही प्राणी के प्राण निकलते हैं। लेकिन कोई बहुत ज्यादा पापी होता है, उसी के प्राण जो है वो बुरी अंगों से निकलते हैं। हमने एक बार एक स्थान पर गए थे, वहां एक लड़का लड़की का विवाह हुआ ही था और लड़का उसके साथ बहुत गलत करता था। तो लड़का एक दिन घर छोड़ के चला गया तो उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली अपने गले। तो कहते हैं कि जब वो उसने फांसी लगाया तो तुरंत उसने मलमूत्र विसर्जन कर दिया। तो इससे यह सब दर्शाता है कि जो कोई व्यक्ति यदि आत्महत्या करता है तो उसके प्राण भी यदि निकलते तो ऊपर देखिए गला यहाँ दब रहा है तो प्राण यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ से नहीं निकलता। इससे सिद्ध होता है। तो जो व्यक्ति आत्महत्या या इत्यादि कोई कार्य करते हैं ना, उनके जो प्राण बाहर निकलते हैं तो वे मलमूत्र त्याग करते हैं और उनको तो नरक भी जल्दी नहीं मिलता, उनको कई वर्ष इसी पृथ्वी पर भुगतना पड़ता है। तो ऐसे चीजें हैं, केवल म्रियमाण मरते समय क्या हो रहा है इसके ही प्रमाण दिए जा रहे हैं। तो जो हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में और इसका मतलब ये नहीं कि यमदूत आए और ऊपर से गए, केवल यही नहीं है, यमदूत आते ही लेने के लिए। लेकिन जो लोग आत्महत्या करते हैं उनके केस को अभी हम बाजू में रखेंगे, उनके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। जो पहली बात है कि जितने भी लोगों की मृत्यु होती है वो 90% लोगों की मृत्यु शरीर के ऊपरी भाग से होता है और ये अच्छी मृत्यु कही जाती है। उनके प्राण जो है ऊपर के भाग से निकलते हैं तो ये अच्छा माना जाता है। तो जब व्यक्ति के प्राण बाहर निकलते हैं तो उसमें भी 2 कैटेगरी है। एक होता है कि शरीर बहुत कड़क होता है, सख्त होता है, और एक होता है कि शरीर बहुत मुलायम होता है, पानी की जैसे सॉफ्ट होता है। तो यह भी एक कारण है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पुण्यवान है या भगवान का बहुत बड़ा शुद्ध भक्त है तो जब वो प्राण छोड़ता है तो उसका शरीर पानी जैसा हो जाता है, यानी एकदम सॉफ्ट। ऐसे हाथ उठा दो हाथ गिर जाएगा, ये कर लो कुछ भी कर लो वो ऐसे गिरता पड़ता है। और कितने लोगों के ऐसे पूरे शरीर ऐसे जकड़े हुए रहते हैं, यानी अगर हाथ हिलाओगे तो भी वापस से अपनी जगह आ जाएगा, कुछ भी पार्ट आप हिला नहीं सकते, यानी वो पूरा शरीर
जकड़ा होता है, यानी उनको खींच के निकाला होता है। यह भी एक प्रमाणित होता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए। देखिए, अब मैं इसमें एक महत्वपूर्ण नोट बोलते हैं ना, वो बता रहा हूं कि ये जो भी मैं बातें बता रहा हूं, आप इससे अपने परिजन को या अपने परिवार के लोगों को जज मत कीजिए, उनको इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। पर ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें मालूम तो होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब कोई व्यक्ति का मृत्यु हो गया तो हम ये समझ रहे हैं हाँ ये पापी। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जब रावण को भी भगवान श्री राम ने मृत्यु दंड दिया, मर गया रावण, मृत्यु हो गई उसकी, तो राम ने भी कहा कि रावण का अंतिम संस्कार बड़े ही अच्छे ढंग से करना चाहिए। और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको पुण्यात्मा समझ करके उसके लिए विधि विधान कराना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो पापी था, जाने दो, ऐसे कर दो, हटाओ इसको। ये नहीं सोचना चाहिए। कितना भी बड़ा पापी हो, राम को रावण ने कितना कष्ट दिया था, फिर भी राम कहते हैं कि रावण का अंतिम संस्कार बड़े अच्छे से करना चाहिए। ये वाल्मीकि रामायण में भी देखने को मिलता है और अन्य रामायण में भी भगवान राम का ये स्टेटमेंट कि रावण का विधि विधान, अंतिम संस्कार अच्छे से करना चाहिए। तो यदि हमारे परिवार में किसी की मृत्यु होती है, हमको पता है कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं था, लेकिन उस समय जब उसकी मृत्यु हो गई है तो उसको यही मान के उसका विधि विधान करना चाहिए कि बहुत पुण्यात्मा व्यक्ति था, ये मान के ही करना चाहिए। जैसे होता है, हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसमें उनके माता पिता से उनका संबंध अच्छा नहीं रहा हो, या माता पिता बहुत परेशान करने वाले हो, तो उनका जो बेटा होता है उसकी बड़ी इच्छा नहीं होती कुछ करने की, बोलता है कि इन्होंने जिंदगी भर हमें केवल कष्ट ही दिया, हमें रुलाया ही है, तो उसका विधि करने की इच्छा नहीं होती। तो उनको ये समझाना पड़ता है भाई कि रावण का भी विधि राम जी ने करवाया था, तो तुम्हारे पिता रावण तो थे नहीं, तुम्हें जन्म तो दिया था, कम से कम वो उसी का आभार मान के यदि उनका संस्कार करोगे तो भी उनको लाभ मिलेगा। तो ऐसी भी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। तो इसलिए जो भी व्यक्ति हैं उन सभी का कल्याण हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए उसका अंतिम संस्कार धर्मयुक्त करना चाहिए, और यही मान के करना चाहिए कि बहुत पुण्यात्मा व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वैसे तो हमारे भारत में अभी भी लोग इतने पापी नहीं हुए हैं, अब हो रहे हैं। अभी तक इतने नहीं थे कि जिन लोगों की अगर वृद्धावस्था में मृत्यु हो रही है तो वो लोग इतना पाप नहीं किए जितना आजकल के लड़के जो जन्म ले रहे हैं ये कर रहे हैं। तो ये लोग तो एनीवे पुण्यात्मा ही लोग हैं, तो इनके लिए विधि विधान अच्छे से ही करना चाहिए, इनके ऊपर ज्यादा दोष दृष्टि रख करके नहीं करनी चाहिए। तो जब यहाँ से म्रियमाण व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद उसके प्राण निकल गए, तब उसके बाद में कहते हैं कि उनके लिए जो विधि विधान की आवश्यकता है, ब्राह्मण को बुला करके विधि विधान करानी चाहिए। ब्राह्मण को बुला करके जो हम विधि करवाते हैं, यह विधि भी उस ब्राह्मण में श्रद्धा रख के करनी चाहिए। यदि आपको उस ब्राह्मण में श्रद्धा नहीं है तो इससे तो अच्छा ही है कि रहने दो, क्योंकि पहली बात तो आजकल के ब्राह्मण भी इतने अच्छे मिलते नहीं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर ब्राह्मण ही वैसे होते हैं। थोड़ा ब्राह्मणों में विश्वास और प्रेम रख करके उनसे विधि विधान कराने चाहिए। और यदि आप किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं तो उसके कथन अनुसार ही आप विधि करवाइए। अगर वो ब्राह्मण कह रहा कि ये विधि ऐसे करनी है तो हमें ज्यादा अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए, नहीं नहीं हमारे में तो ऐसा होता है, तो फिर आप अपने हिसाब से कर लो, उनको क्यों बुलाए। तो इसीलिए जब भी आप किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं, उनके द्वारा विधि विधान करवाते हैं, तो उनके आधार पे ही करवाए। और वो ब्राह्मण बुद्धिमान है कि नहीं, अब ये सारे बातों का हम बाद में सोचेंगे। पर जनरली जो ब्राह्मण आते हैं जिनको ये सब विधि पता है, वो लोग अच्छे से करके देते हैं। तो जो भी विधि होती है ये विधि शास्त्र सम्मत है। शास्त्रों में लिखा है कि ये मंत्र पढ़ के ये पिंडदान करना चाहिए, ये मंत्र बोल करके अग्नि देना चाहिए, ये मंत्र बोल करके ये करना चाहिए, ऐसे विधान करने चाहिए। किसी के शव को, यानी किसी मरे हुए व्यक्ति को, शव को यदि जलाना है तो उसको 5 किलो घी और 1 किलो कपूर में पूरे शरीर को जलाया जा सकता है। कितना भी मोटा व्यक्ति हो, 150 किलो का व्यक्ति हो,
तो भी 5 किलो घी और 1 किलो कपूर में जल जाता है पूरा शरीर। तो आजकल क्या होता है, जब शमशान भूमि लेके जाते हैं तो पहली बात तो लोग जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, इस स्थिति में होते हैं। और कोई अगर शांति से बोले कि भाई रुको, थोड़ा शांति से बैठो, इनको विधि करने दो, अच्छा अच्छा कर लो जल्दी करो, हाँ हमारे पास टाइम नहीं, क्यों, ऑफिस जाना। अरे जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन इसमें निकालने के बाद आज अंत समय उसको भी यही दिन देखना पड़ रहा है, तो हमें कितना दिन रुकना है, हमें हमारी भी स्थिति एक दिन यही आएगी। इसलिए यदि आप अंतिम संस्कार में या किसी के श्राद्ध में जा रहे हो तो थोड़ा उस दिन अपने मन को छोड़, फ्री कर दो, उस दिन के कामकाज को थोड़ा देर के लिए रोक दे, अपने मन को ये बताइए, ये समझाइए कि देख क्या स्थिति होती है। क्या यह जो व्यक्ति है जिसकी अभी मृत्यु हो चुकी है, क्या इसने अपने जीवन में कभी कोई पुरुषार्थ नहीं किया होगा? क्या इसने अपने जीवन में कोई अच्छा अचीवमेंट पाने के लिए मेहनत नहीं की होगी? पर कहाँ है वो सारी चीज, यही दर्शाता है। और सब कुछ प्राप्त भी कर लिया तो ये तो सब यही छोड़ के जा रहा है, तो देख इसके पास क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला इसे, जो जिस चीज के लिए मैं भाग रहा हूँ। तो कम से कम हमारे मन को हम थोड़ा ठंडा तो कर पाते हैं, अपनी बुद्धि को जागरूक कर लेते हैं, थोड़ा हमारी आंख कान खुल जाते हैं कि अरे हमें जो करना है साथ में धर्म भी करना है, ये बात को भी समझना चाहिए। तो जब भी आप अंतिम संस्कार में जाएं किसी के, तो थोड़ा समय निकाल के जाएं, और यदि आपको भागना ही है तो इससे अच्छा जाओ ही। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे शादियों में आ जाते हैं चेहरा दिखाने के लिए, उनको लगता है मरने के बाद भी जाके चेहरा दिखा के आ जाना चाहिए, नहीं तो बुरा मानेंगे या तो हमारे मरने पर नहीं आएंगे। ऐसा बुद्धि रख के मत जाओ, अगर ऐसा रखना ही है तो मत जाओ। हमारा जो संबंध है ना, वो संबंध इसलिए नहीं बनता है कि हमें केवल दिखावा करें, संबंध इसलिए बना है कि उसको जोड़ो, उसको निभाओ, और यदि नहीं निभा सकते तो जाने दो, क्या फायदा ऐसे रिश्ते बना कर केवल चेहरा दिखाने के लिए। सुख में दुख में परिवार आते हैं, केवल इसलिए नहीं आते कि बस हाँ भाई हमारे पास 100 लोग हैं इसके लिए आना चाहिए, हम सभी को वहां पर अपना योगदान देना चाहिए। तो इस प्रकार जब मरे हुए व्यक्ति का जहां पर विधि विधान होता है, वो मंत्रवत विधि करनी चाहिए। मंत्रवत क्यों करनी चाहिए? मंत्र बोल बोल करके अग्नि देनी चाहिए, मंत्र बोल के पिंडदान देना चाहिए, क्योंकि जो मंत्र होता है यही देवताओं को आकर्षित करता है। तो वो चाहे मृत्यु के देवता यमराज जी हो, चित्रगुप्त हो, या अर्यमान नामक देवता है वो हो, या फिर इंद्र हो, चंद्र हो, वायु हो, सूर्य हो, अग्नि हो, ये सभी देवता हैं। उन सभी को मंत्रवत जब बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो वे लोग सुनते हैं हमारी बात। जैसे अगर मुझे आपसे बात करनी है या आपको कथा श्रवण कराना है, तो मुझे वही लिंक पे क्लिक करना होगा जो लिंक हमें भेजा गया है। मैं दूसरे लिंक पे क्लिक करके इस जूम के सेशन में नहीं आ सकता। वैसे ही जो मंत्र बोले जाते हैं वो उसी पर्टिकुलर देवता के लिए लिखे गए हैं, तो वही मंत्र बोलने से वो अग्नि के रूप में आते हैं, या वो अग्निदेव हमारे सामने प्रकट होते हैं और वो हमारे दिए हुए हव्य कव्य को लेते हैं। इसलिए आप जो भी विधि करते हैं मंत्र के साथ करवाइए, अच्छे ब्राह्मण को बुलाइए और उनको अच्छी दक्षिणा भी दीजिए। क्योंकि आजकल लोग इसलिए धन के पीछे, जो ब्राह्मण है वो पागल हो रहे हैं, क्योंकि लोग उनको सफिशिएंट धन नहीं दे रहे जिससे उनका परिवार चले। इसके लिए वे लोग आजकल मांगने पे उतारू हो गए हैं, या बिना पैसा कंफर्म किए भाई देखो इतना पैसा होगा तब तो मैं आऊंगा। ये जो ब्राह्मण बोलते हैं ये ब्राह्मणों को सही नहीं माना जाता, लेकिन क्या करें आजकल के यजमान भी ऐसे हैं, वो देना ही नहीं चाहते। ब्राह्मण है ये लो 500 रुपये, उसको लगता है 500 रुपये का विधि होती है, ऐसा नहीं। खैर हम इस विषय में आगे आएगा ब्राह्मणों के ऊपर, तब मैं आपको उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो विधि विधान मंत्र से करनी चाहिए, यह आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है, मंत्र से करवाए। और जब शमशान भूमि में हम जाते हैं ना, तो वहां पर थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, उस ब्राह्मण को कहना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, और आप जो भी जितना भी समय लेना चाहता है आप अच्छे से लीजिए, और आपको जो भी वस्तु चाहिए अगर अभी भी नहीं है तो आप हमें बोलिए, हम लेके आएंगे और हम फिर विधि करेंगे, हमें कोई घाई नहीं। ऐसे करके अगर आप किसी ब्राह्मण से विधि करवाते हैं तो उसके मन में भी शांति आती है और वो भी अच्छे से मंत्र करेगा, विधि भी अच्छे से करेगा। लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी कर दो, अरे 2 मिनट में निपटा दो, 10 मिनट में निपटा दो, इसी में लगे रहते हैं,
और कितने लोग तो मंत्र बुलवाना ही नहीं चाहते, ये तो बोलते हैं अरे चलो चलो हटो हटो हटो, अरे ब्राह्मण जी आप तुम्हारा जल्दी से कर लो, हम लोग तब से ये करते हैं। मतलब करना कैसे, जलाना है, ये शरीर जलाने के लिए नहीं लेके जाते हम उसका संस्कार करने के लिए लेके जाते हैं। जैसे विवाह होता है तो विवाह में जो ब्राह्मणों को बुलाया जाता है विधि विधान कराने के लिए, वो इसके लिए कि दोनों का जीवन अच्छे से जुड़े, अच्छे से चले। अब ब्राह्मण को ही लोग बोलते हैं अरे 2 मिनट में विधि कर दो, आधे घंटे में विधि कर दो, तो फिर वो शादी में डाइवोर्स नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए विधि विधान को आप पहले इस पर श्रद्धा रखिए। मैंने पहले कहा कि अगर श्रद्धा हो तो ये सारे विधि विधान कीजिए, और नहीं है तो मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रिक में ले जा करके जला के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि श्रद्धा है तो अच्छे से उनका विधि विधान करवाइए। तो जो विधि विधान है वो मंत्रवत विधि होनी चाहिए। अभी आज की सिचुएशन को अगर आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रभु जी आज के स्थिति में क्या करना चाहिए, तो वो भी मैं आपको उसका उत्तर दे दूं कि देखिए अपधर्म, इसको कहते हैं इमरजेंसी धर्म। इमरजेंसी धर्म मतलब कभी कभी ऐसे कुछ नियम लागू हो जाते हैं या धर्म में कुछ ऐसे नियम का बदलाव हो जाता है क्योंकि वो इमरजेंसी का टाइम। जैसे मुगल लोग जब हमारे भारत पे अटैक कर दिए थे तो विशेषकर हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जो पट्टा है हमारा, और मध्य हमारा सिंधु देश यानी जो अभी पाकिस्तान हो गया, तो ये लाइन से ये लोग आते थे मुगल लोग। तो यहाँ पर वे लोग हमारी डोलियां ले जाते थे। अगर विवाह होकर के लड़की को पहले कंधे पर उठा करके लेके जाया जाता था तो लोग डोलियां उठा ले जाते थे, यानी दुल्हन को ले जाते थे, हमारी बहुओं को, बेटियों को। तो ब्राह्मणों ने एक नियम बनाया। उन्होंने क्या नियम बनाया कि भाई रात में विवाह करें और सुबह की पहली किरण के साथ लड़की को विदा कर दें, ऐसा नियम बना। इसलिए जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का कुछ भाग और बिहार, ये सब स्थानों पर रात में विवाह होता है। और ये इसलिए होने लगा क्योंकि यहाँ पर मुगल आए थे और मुगलों के वजह से रात में विवाह होने लगे। लेकिन आज के समय रात में विवाह नहीं करना चाहिए। अंतिम संस्कार जैसा विवाह रात में नहीं होता तो विवाह जैसा महासंस्कार रात में क्यों होगा। लेकिन मूर्खों को समझ में नहीं आता, वो तो बोलते हमारे में तो रात में ही शादी, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो वैसे ही आज की परिस्थिति ये है कि अंतिम संस्कार करने के लिए जैसे शमशान भूमि में लाइन लगाने पड़ रहे हैं, या हम ये भी देख रहे हैं कि किसी का अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार वाले आ भी नहीं पा रहे। कुछ लोग आना नहीं चाहते, कुछ लोग आ नहीं सकते, और कुछ लोग आना चाहते भी हैं तो दूसरे लोग बोलते हैं कि भाई तुम आओगे तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए कि उनका दाह संस्कार कर दीजिए, जैसे भी संभव हो रहा है, अग्नि में उनके शरीर को, शव को जला दीजिए। लेकिन उसके बाद में जो उनका 10वां, 11वां, 12वां जो विधि आता है उसको आप मंत्रवत विधि से करवाएं। कम से कम वो विधि भी अच्छे से करवा दें तो भी चले। तो ये कुछ इमरजेंसी के समय के नियम अलग लागू हो जाते हैं, तो ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ना आपके ना हमारा। तो उस समय अगर कोई कहेगा अरे आपने तो बोला था मंत्रवत विधि करने के लिए, अभी कैसे करेंगे, तो ये आवश्यक नहीं है क्योंकि कुछ समय के लिए नियम बदल जाते हैं। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि यही नियम कि अभी हमने उस समय में तो ऐसे ही चलाया था, अब हम किसी की बात नहीं मानेंगे। जैसे मान लीजिए आज कोरोना के टाइम में 2-3 साल ये कोरोना जो चल रहा है, अभी और 1 साल चलेगा, तो तब तक लोग ये कहेंगे कि अरे हमने, हमारे परिवार में तो जितने भी लोगों की मृत्यु हुई हमने कोई मंत्र पढ़ा ही नहीं। अब हमारे यहाँ का परंपरा ये है कि हम मंत्रवत किसी का दाह संस्कार करेंगे ही। तो ये तो बुद्धिमान, ये तो बेवकूफी है ना, इसको बुद्धिहीन कहते हैं। तो ये इमरजेंसी के लेवल पे भाई कुछ नियम नहीं होते हमारे हाथ में। उस समय के रक्षण, बचाव और लोगों में कितना प्रमाण रूप से, कितना प्रतिशत रूप से हम लोगों की रक्षा कर सकते हैं, यह बात का महत्व ज्यादा होता है। तो इसलिए हमें यह भी समझना होगा कि हमें केवल अपने धर्म के साथ में बुद्धिमान भी होना होगा। केवल ऐसे करके धर्म को नहीं फॉलो करना है, धर्म को विस्तार रूप से फॉलो करना है, तभी हम धर्म को बचा सकते हैं और धर्म के साथ रह पाए। आज यही हो रहा है कि हम अपने धर्म को समझ नहीं पा रहे और हमारी श्रद्धा नहीं हो रही। इसी कारणवश हमारे पास जो थोड़ी बहुत श्रद्धा भी बची है वो भी समाप्त होने के कगार पे है। इसलिए विधि विधान को भी समझिए कि इमरजेंसी के समय में नियम कुछ और होते हैं
और आजकल की जो परिस्थिति के आधार पे जो विधि विधान करने हैं हमें, वो भी जितना समय संभव हो सकता है करना चाहिए। अभी मैं आपको आज की बात बताऊं तो आज ही मैं सुबह 4 बजे उठ करके हमारे मुंबई में खारघर एक स्थान है, नवी मुंबई, वहां पर जा करके मैंने एक माता जी का अंतिम संस्कार करके आया। तो उनका अंतिम संस्कार करके आना, हालांकि ना तो वो कोविड थी ना कुछ था, 86 ईयर की थी वो, 86 वर्ष की थी। तो उनका हमने दाह संस्कार बड़े अच्छे से किया और मिनिमम फिर भी 20-25 लोग आए थे, उन्होंने उनके लिए सब कराया। तो हमने वहां पर जितना भी संभव हुआ समय के अनुसार बड़े शांति मन से किया हमने, तो हमें भी करके आनंद मिलता है। तो ये जो संस्कार है, ये अंतिम संस्कार, ये एक यज्ञ है। जैसे आपके घर में गृह प्रवेश होता है तो यज्ञ होता है, बच्चे का नामकरण होता है तो यज्ञ होता है, विवाह होता है तो यज्ञ होता है, उसी प्रकार किसी की मृत्यु होती है तो वो भी एक यज्ञ है। तो उस यज्ञ के साथ में हमें अपने परिवार के जनों को विदाई देनी चाहिए और अच्छे से विदाई देनी चाहिए। इसलिए वहां पे मंत्रवत विधि करवाइए और विधि कराने के बाद जो ब्राह्मण हैं उनसे बुलवाइए कि क्या क्या और करना है। तो घी और कपूर से उनके शरीर को जलवाइए। गाय के कंडे हो, गाय के, देसी गाय के कंडे हो तो वो अधिक से अधिक मात्रा में जलाइए। तुलसी के सूखे हुए डंडी हो, यानी लकड़ियां तुलसी के, तो वह भी चिता पर रख करके जलाया जा सकता है। कहते हैं कि जो तुलसी के डंडी को रख करके चिता को जलाता है, उस प्रेत को मुक्ति मिल जाती है, ऐसा भी शास्त्रों में बताया है। तो ऐसे अच्छे अच्छी चीजों को याद रखना चाहिए। और कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो उसके मुख में तुलसी दल, यानी तुलसी को पानी में डाल करके या पानी और तुलसी को उसके मुख में डालना चाहिए, गंगा जल पिलाना चाहिए, और किसी तीर्थ स्थल का जल हो वो पिलाना चाहिए। तीर्थ स्थल की मृतिका यानी मिट्टी हो तो उसके माथे पे लगाना चाहिए। उसके ऊपर भगवान को अर्पण किया हुआ महाहार, जो भगवान को फूल अर्पण होते हैं, वो उसके गले में माला के रूप में पहनाया जा सकता है। उसके ऊपर हरिनाम चादर भी रखा जा सकता है, वो कोई दूषित नहीं होता। हरिनाम चादर लिखा होता ना, राम राम हरे कृष्णा इत्यादि, तो वह कभी दूषित नहीं होता। आप उसको अगर रख करके फिर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जनरली लोग यूज नहीं करते और मैं भी उसका सपोर्टिव नहीं हूँ। तो खैर आप उसको वहां पर ही शमशान भूमि से भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा, या जला भी देंगे तो भी कोई उसमें बुराई नहीं। लेकिन यह जो तुलसी दल है, गंगा जल है, यह म्रियमाण व्यक्ति को देते समय भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए। अगर कहीं पर कभी ऐसी परिस्थिति बनी कि गंगा जल भी नहीं है, तुलसी भी नहीं है, तो कहते हैं कि वहां पर यदि कोई साधु है, कोई ब्राह्मण है, तो उनके पैरों का जल धो करके उस म्रियमाण व्यक्ति को पिलाना चाहिए। तो यह सब करने से वह व्यक्ति की उत्तम गति होती है, वो आगे बढ़ता है, उसका जो आगे का जीवन है वो उत्तम लोक में जाएगा, यह निश्चित हो जाता है। कहते हैं जिसको तुलसी जिसके मुख में रख दी जाती है उसको यमदूत भी नहीं छूते। तो इसलिए जब कोई म्रियमाण व्यक्ति हो तो उसको तुलसी देना चाहिए, तुलसी दल देना चाहिए, गंगा जल देना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण कराते रहना चाहिए, उसके कानों में भगवान का नाम जाता रहे, ऐसी योजना बनानी चाहिए और इस प्रकार व्यक्ति की अंतिम विदाई करनी चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने केवल इतना ही सुना है कि जन्म जैसे ही किसी की मृत्यु हो गई, उस समय म्रियमाण व्यक्ति को, अभी मरने जो वाला है उस व्यक्ति के लिए क्या करना है, और जब मृत्यु हो गई तो क्या करना है, और मृत्यु के बाद जो अंतिम संस्कार होता है उसे भी विधि विधान से करवाना चाहिए। और इसी विधि विधान के करवाने से उनको उत्तम लोक प्राप्ति होती है, यानी अच्छे लोक में जाते हैं। देखिए इस संसार में कोई डायरेक्ट भगवान के वैकुंठ धाम नहीं जाता, इवन कोई मुक्त भी हो गया तो भी डायरेक्ट वैकुंठ नहीं जाता, उसको जाने के लिए भी एक अलग प्रोसीजर है। तो यदि किसी को वैकुंठ नहीं मिला, मोक्ष नहीं मिला, तो भी उत्तम लोक मिलने के लिए अंतिम संस्कार आवश्यक है।
इसको छोड़ना नहीं चाहिए कि अरे ये तो बड़े अच्छे व्यक्ति थे, अगर हम इनके लिए ये सब नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा। अरे तो फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, उठा के फेंक दो, ऐसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो बोलते हैं ना, डिस्पोजेबल करने के लिए जलाना आवश्यक है। तो वैसे जैसे जलाना आवश्यक है क्योंकि शरीर को नष्ट कर दिया जाए, उसी प्रकार उसकी अच्छी गति हो जाए, इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। इसके लिए ही नियम बनाए हैं, इसके लिए विधि विधान बताए गए, और कोई कारणवश नहीं बताए गए। एक आत्मा को यहाँ से जाने के बाद भी हम उसको उत्तम गति प्राप्त करा सके, इसके लिए ही हमें ये सब शास्त्र और ये सब सारे बातों का नियम बनाया गया है। तो इस बातों को हम जितना धैर्य पूर्वक समझेंगे और इन नियमों का पालन करेंगे, उतना हमें भी सुख मिलता है और हमारे आने वाले पीढ़ी को भी इसकी शिक्षा मिलेगी, और वो लोग भी इस विधि को पालन करते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 6:30 बज चुके हैं, तो अभी किसी के कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं आज के टॉपिक से। आगे भी बहुत सारी बातें हैं आपको जानने को मिलेंगी, तो हम आगे आगे और भी नए टॉपिक्स आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आपके कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हाँ प्रभु जी, मुझे पूछना था कि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे शव जो हैं, किसी ने सैंड में दफना दिए हैं, किसी ने पानी में डाल दिए हैं। उन लोगों बहुत मन दुखता है कि उन लोगों की गति कैसी होगी। हाँ माता जी, ये बहुत सही प्रश्न है आपका कि हो ये रहा है। जैसे वाराणसी में मणिकर्णिका घाट है, वहां पर नित्य शव जलते रहते हैं, लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि शव जलता ही नहीं, आधा में ही इसको गंगा जी में बहा देते हैं, या जलाते भी नहीं, ऐसे बहा दे रहे हैं। तो यह शरीर को नष्ट करने के 3 प्रमाण हैं। पहला प्रमाण है, पहला नियम है कि शरीर को दाह यानी अग्नि में जला देना चाहिए। यदि अग्नि में नहीं जला सकते तो इसको पानी में विसर्जन कर देना चाहिए। यदि पानी में भी विसर्जन नहीं कर सकते तो इसको जमीन में गाड़ देना चाहिए। ऐसे 3 नियम बताए गए। तो जो भी नियम बताए गए, तो ये जो कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं? सॉरी, जो ये कर रहे हैं मतलब ये सही कर रहे हैं? जो घर, इट इज ओके टू डू दैट। फॉर व्हाट? कि पानी में डाल दो या जमीन में दफना दो, सो इट इज ओके। यस माता जी, क्योंकि शास्त्र में ऐसा बताया है कि अग्नि जो है वो तो शरीर को जला देती है पूरी तरीके से, लेकिन यदि अग्नि जलाने का कोई स्थान नहीं मिलता तो वहां पर जमीन में गाड़ने का विधान बताया गया है। तो जमीन में क्यों गाड़ने? क्योंकि जमीन में भी कीड़े होते हैं। वह भी जरा माइक सभी लोग कर लीजिए अपना। यदि जमीन में नहीं भी गाड़ते हैं, जमीन में गाड़ते हैं, तो वहां जो कीड़े होते हैं वो शरीर को नष्ट कर देते हैं। पानी में जब विसर्जन करते हैं तो उसमें जो मछलियां होती है वे भी उसे खा करके नष्ट करते हैं। तो इसलिए 3 स्थान बताए गए हैं शरीर को जलाने या उसको नष्ट करने के। लेकिन केवल इतना ही नहीं, इसके आगे यह भी है कि उनके लिए संस्कार भी हो, जैसे पिंडदान इत्यादि हो। लेकिन सबसे उत्तम है शरीर का दाह कर देना। क्यों दाह कर देना? क्योंकि जब शरीर जल जाता है तो वह ज्यादातर राख के रूप में चला जाता है, और जो बहुत इजीली और बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। लेकिन पानी में यदि हम उसे डालते हैं तो उसको काफी समय लगता है शरीर को नष्ट होने के लिए, और जमीन में तो सबसे ज्यादा समय लग जाता है। 8-8 साल, 5-5 साल लग जाते हैं, 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं पूरे शरीर को नष्ट होने के। तो इसलिए ज्यादा हमारा धर्म और शास्त्र समझाता है कि जो लोगों को अग्नि दे दिया जाए उतना संभव है। अभी आप आगे भी सुनेंगे कि जैसे जो बच्चे होते हैं जिनकी 27 महीने से कम की आयु होती है, उनको केवल जमीन में गाड़ने का विधान है, उनके लिए दाह संस्कार होता ही नहीं। तो अभी अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कोई बोलेगा अरे ये लोग ने ये आधा आधा किया है। तो ऐसा नहीं है, ये सबके लिए नियम। तो जमीन में गाड़ना, पानी में बहाना और अग्नि में दाह करना, ये तीनों नियम चलेगा। लेकिन सबसे बेस्ट है अग्नि में जलाना। इसके लिए अग्नि में संस्कार होते हैं। ठीक है माता जी? और यदि आप सहमत नहीं है तो आप और भी पूछ सकती है इस विषय में। yes. नहीं, ठीक है, बस यही बहुत विचलित कर रहा है मन देख देख के, इतने शब्द देख देख के
बहुत मन विचलित होता था। तो मैंने सोचा कि what the family is doing is not right. नो नो, इट्स डिपेंड्स कि अगर सिचुएशन हमारे हाथ में है ही नहीं जलाने का, तो ये भी एक विधान है शास्त्र में, ऐसा किया जा सकता बिकॉज बिकॉज नोच रहे हैं उसको, उनको, उनके शरीर को। तो ये कितनी विचलित है, कितना विचलित है हम लोगों को देखने के लिए। है। कष्टकारक तो है ही है, मन को दुखी करता है। और चूंकि क्या होता है, हमने ही अपने संसाधन को बिगाड़ दिया है, हमने ही सब कुछ अपना नष्ट कर दिया है। तो उसी कारण से हमें ये भी सारे चीजों को देखना ही पड़ेगा। आज हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं, आज हम लोग धरती पर अनाप शनाप पाप करते रहते हैं, तो उस समय हम लोग ये सोचते नहीं कि क्या ये चीज हमारे साथ नहीं घटेगी। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना ही ये 60-70 सालों में जितना हमारे धरती पर पाप बढ़ा है, उतना ही ज्यादा हमें ये सब दुख मिल रहा है। तो हमें जो भी नियम करने, पालन करने योग्य हैं, यदि हम वो नहीं करेंगे, धर्म का साथ नहीं देंगे, तो हमारे साथ भी दुखद परिस्थिति निर्माण होगी ही होगी, और इससे बचा नहीं जा सकता। पशु हत्या, लोगों की मृत्यु, अनायास कर्तव्य करना, धर्म का पालन नहीं करना, अनवांटेड बच्चों को जन्म देना, ये सब क्या है? ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? तो प्रकृति तो अपने आप को बहुत नियमों से चलाती है, और वो नियमों को छोड़ने वाली नहीं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यंत्र रूढ़ानी मायया। यंत्र मतलब होता है मशीन, रूढ़ानी मतलब होता है प्रोसेस, माया मतलब होता है ये प्रकृति। तो भगवान कहते हैं यंत्र रूढ़ानी मायया का मतलब होता है कि ये जो प्रकृति है, इसको दिमाग नहीं है कि आपने कौन से इंटेंशन से ये काम किया। बस प्रकृति को इतना पता है कि अगर आपने गलत बटन दबाया तो आपको वही रिजल्ट देगी जो उस बटन में फिक्स है। तो जैसे अगर मैं, मान लीजिए मेरा शरीर मोटा है और मैं किसी दुबले पतले आदमी को ऐसे धक्का मार के चले जाऊं, और मुझे लग रहा है मैंने तो मजाक किया, पता है रिएक्शन में मुझे क्या मिलेगा? मुझे ट्रक उड़ा के जाएगा। और ये क्यों होगा पता है? क्योंकि उस दुबले पतले आदमी के लिए मेरा जो धक्का था वो इतना ही कष्टकारक था जितना मेरे लिए एक ट्रक को उड़ाना मेरे लिए कष्टकारक था। तो यंत्र रूढ़ानी माया का मतलब है कि अगर हम इस प्रकृति के साथ में जिस भी प्रकार से अपने आप को ढालेंगे, अपना समय देंगे, या अपनी परिस्थिति बनाएंगे, या इनका सहयोग करेंगे, उतना ही ज्यादा हमें भी झेलना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि जो धर्मात्मा लोग हैं क्या उन्होंने भी ये पाप किया, नहीं किया है, लेकिन क्या करें, उनको भी इनका सहन करना पड़ जाता है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है। लेकिन इन सब बातों में यह बात को ज्यादा विशेष देना चाहिए, विशेषता देनी चाहिए कि ये जो भी परिस्थिति बनी है, ये परिस्थिति केवल और केवल प्रकृति के साथ आहत करने के लिए, प्रकृति को कष्ट देने के लिए, प्रकृति भी अपना पूरा पूरा कष्ट हमें भी देती है, इसलिए हम बच नहीं सकते। तो चाहे वो धर्मात्मा हो या अधर्मी हो, सभी के लिए प्रकृति जो है वो किसी को माफ नहीं करती जल्दी। तो किसी का मृत्यु आ जाता है, उनके समय के हिसाब से उनकी मृत्यु होती है, तो हम कहते हैं कि अरे कोरोना में मरा है तो गलत हो गया क्या? नहीं, उनके समय के हिसाब से हुआ। लेकिन जो भी ये कष्ट देखने को मिल रहा है, ये इसीलिए मिल रहा है कि हम लोगों को अभी भी बुद्धि आ जानी चाहिए, प्रकृति को बचाए रखना है, धर्म का करना है। तो विधि बताई गई है, इसमें आप देखिए लोग जलाते हैं तो क्या करते हैं? घी जलाने की बात कर रहा हूँ, गाय के कंडे जलाने की बात कर रहा हूँ, कपूर आपका वीडियो अटक गया है।